शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने एनडीटीवी से कहा कि इस बिल से यानी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल से राज्यों के हित के साथ छेड़छाड़ होगी, उनका नुकसान होगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर? हमारा स्टैंड ये है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जिस तरह से संघराज्य के अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, उसको सही मायने में ये किया जाए, आचरण में लाया जाए। इस बिल के पारित होने में या इस बिल को ले आने से आप संघराज्यों के राज्यों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर आप एक जो आप उन इन्फ्रिंजमेंट जिसको कहते हैं वो उस तरह का होगा, उनके अधिकारों पे बाधा आएगी, टेन्योर पे बाधा आएगी। और जिस तरह से केंद्र जिस तरह से उसका अधिकार जताना चाहती है, तो ये एक अलग व्यवस्था, ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर जेपीसी के पास बिल को भेजा जाता है तो आप आपकी पार्टी अपनी बात रखेगी? हम अपनी बात बिल्कुल रखेंगे और विस्तृत में रखेंगे। इसके जो प्रावधान है, जिस तरह से इनमें बातें लाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस तरह से डेमोक्रेसी को ही, हमारे गणतंत्र को ही बाधा पहुंचाने की बात रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का बिल जो है उसके पक्ष में सरकार ने एक दलील ये भी दी है कि इससे जो खर्चा है बार बार चुनाव का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। शिवसेना शिंदे में जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि इससे 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी इस बिल से। मेरे साथ सांसद श्रीकांत शिंदे। बहुत सारे सवाल अभी उठे हैं बिल के इंट्रोडक्शन के दौरान। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से भारत को क्या फ़ायदा होगा, आपका क्या आकलन है? देखो, हमें जब आज़ादी मिली उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन ही था, सभी इलेक्शन साथ में ही होते थे। आज कांग्रेस को क्या दिक्कत है कि फिर से वही सिस्टम लाने, वो डर रहे हैं कि लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है। उनको डर है कि आने वाले समय में भी लोग उन पर विश्वास नहीं जताएंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन से एक बड़ा सिस्टम पर, जो व्यवस्था पर भारी तान आता है, भार आता है, सिस्टम के ऊपर लोड आता है, और लोड बड़ी संख्या में कम हो सकता है। हमेशा इस भारत में, इस देश में लोकसभा हो, उसके बाद विधानसभा हो जाते हैं, विधानसभा के बाद अभी हमारे पास कॉर्पोरेशन से, फिर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। इलेक्शन में ही 5 साल हमारे चले जाते हैं। नेता भी उसमें उलझा रहता है, लोक प्रतिनिधि भी उसके अंदर उलझा रहता है, प्रशासन भी उसमें अंदर उलझा रहता है। तो इससे हमेशा ये सिस्टम जो है वो बिजी रहती है और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में हम नए काम शुरुआत नहीं कर सकते, जो काम है हमें रोकने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इलेक्शंस एक साथ ला पाए तो सभी को, फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोक प्रतिनिधि हूँ मैं, तो मुझे भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए टाइम मिलेगा, ना कि इलेक्शंस में बिजी रहूँगा, ना कि कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर लगेगा। 3-4 बार तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं पूरे 5 साल में। इतना काम जो है रुक जाता है, इतने वर्किंग आवर्स हमारे आप क्या कहोगे कि उसका कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी, उनके अध्यक्ष में एक कमेटी बैठी थी, उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कि ये इलेक्शन में जितना खर्चा होता है वो अगर हम सोचेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम कर पाए तो 1.5% जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, जो होता है 4.5 लाख करोड़ का। ये 4.5 लाख करोड़ हमारे बच सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो अभी खर्च हो जाता है चुनाव कराने में, और चुनाव कराने में खर्च हो जाता है, अलग अलग राज्यों में चुनाव कराने पड़ते हैं, पूरे सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो जहां कई दल इस बिल के समर्थन में हैं और कई इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी दल हैं जिनका रुख अभी साफ नहीं है। इनमें बीजेडी भी शामिल है। बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा ने एनडीटीवी से कहा कि जब संयुक्त संसदीय समिति में ये चर्चा के लिए आएगा, इसके बाद ही वो इस बिल पर कुछ कह सकते हैं। एक देश एक चुनाव जो है लोकसभा में बिल पेश किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन को जेपीसी में भेजा गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर और एग्जामिन करेगी इशू को, और उसके बाद फाइनली क्या बिल बन के आता है उस पर निर्भर करेगा कि बीजू जनता दल इस पे क्या स्टैंड लेती है।
अभी इस पर कोई भी स्टैंड लेना बहुत प्रिलिमिनरी होगा, क्योंकि व्हेन द मैटर इज विद द जेपीसी, लेट अस वेट फॉर द जेपीसी रिपोर्ट टू कम। यह है पहला विषय। दूसरा, हमारा निर्णय जब भी होता है वो हमारे माननीय बीजू जनता दल के अध्यक्ष श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशों पे होता है, और अभी हम कोई भी निर्णय पे है नहीं। एक बार जेपीसी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम तथ्यों पे आधारित अपना वक्तव्य रखें। बीजेपी ये कह रही है कि संघीय ढांचा का अनुरूप है, विपक्ष कर रहा है कि संघीय ढांचा का अनुरूप नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। फिलहाल जो बिल जो पेश किया गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक बिल की कॉपी पे डिस्कशन ना हो, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में चर्चा ना हो, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के क्या डिटेल्स आते हैं, क्या निष्कर्ष आता है, उस पर हम स्पष्टता ना रखें तो अचानक भी किसी नतीजे पे पहुंचना मुझे लगता है इट विल बी क्वाइट प्रीमेच्योर।